हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। I am तो गाइस, Shanzeh. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully you all are doing fine. सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है फर्स्ट टाइम आवर कंट्री हैज डन दिस $100 बिलियन इन रेमिटेंस टू इंडिया। आगे का टाइटल हमें देखने का पढ़ लेना। तो भाई और वर्ल्ड $100 अफेयर्स की पे होने जो वाली है वीडियो। इंडिया का रेमिटेंस पहुंच गया है और इंडिया मतलब खजानों में इकट्ठे कर रहा है। और इंडिया जो है दुनिया की जो है मतलब मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आ गया रेमिटेंस के लिहाज से। फर्स्ट टाइम आएगा आवर भैया, कंट्री हैज आएगा डन इंडिया। दिस। तो देखते हैं भाई, पहले पूरी वीडियो देखते हैं, हाँ, हम लोग को पूरी फिर एंड इन्फॉर्मेशन में मिल जाए बताते कि हैं सीन क्या क्या है। देखा। फिर बाकी सारी बातें करेंगे बाद स्टार्ट। में। वर्ल्ड अफेयर्स बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो नमस्कार भाई। एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। कुछ मैं हूं बोलते प्रशांत जल्दी धवन। नाउ जल्दी। बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कार्य दुनिया में ज्यादा इससे पहले इन्फॉर्मेशन कभी हुआ छोटी ना वीडियो हो में देनी होती और है। फिर आपका देश दुनिया को लीड करे, पहला कंट्री बने टू डू दिस, और भारत ने यही करके दिखाया है। पहली बार हमने देखा है कि इतिहास में 100 एक देश ने बिलियन 100 बिलियन डॉलर्स डॉलर। का रेमिटेंस पुल किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक ने प्रोडिक्शन कर दी है कि जो इनके सामने डेटा आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से कुछ ही महीनों में ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि इस साल इंडिया को टोटल 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेज मिलने वाले हैं। 25% हायर देन एफडीआई इनफ्लोस। जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उतने तो रेमिटेंसेज आ रहे हैं हमारे देश में। क्या यहाँ पर कहने आप हैं देख भाई, पाओगे इंडियन जबरदस्त। माइग्रेंट्स ने 100 बिलियन डॉलर भेजे हैं भारत में और पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, इंडिया ऑन ट्रैक फॉर ए रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस। अब दुनिया भर में ना ये टॉपिक कवर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके रेमिटेंसेस कम हुए हैं, वेरास इंडिया के रेमिटेंस पिछले साल जो पाकिस्तान 89 में भी बिलियन बहुत आते डॉलर्स हैं के रेमिटेंस, आसपास थे, अब ये बढ़ पर के इंडिया ने तो 100 100 बिलियन बिलियन। डॉलर्स होने वाले हैं। और हाँ, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, मगर रेमिटेंस वो पैसा होता है जो भारत के वर्कर्स भारत से यूएस, सऊदी दूसरे दूसरे अरेबिया, कंट्रीज यूरोप में का जाकर जो जो पैसा कमाते हैं भारत और में भेजते वापस हैं। भेजते हैं अपने देश में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो 100 बिलियन डॉलर्स वापस देश में आ रहे हैं। और 100 सबसे ज्यादा बिलियन पॉजिटिव डॉलर बात यह यार। है कि अब ना ये पैसा सिर्फ सऊदी अरेबिया यूएई से नहीं आ रहा। नहीं तो हिस्टोरिकली हमको ये लगता था कि जी इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं तो भाई ये होगा गल्फ यूएई, कंट्रीज में हाँ। काम करेंगे। नहीं, इस बार एक ट्रेंड में चेंज वो देखा गया क्या? है। भारत की निर्भरता गल्फ कंट्रीज पर अब उतनी नहीं रही जितनी एक टाइम पर ओके। हुआ करती थी। अब जो रेमिटेंस भारत में आ रहा है ना, ये लो स्किल्ड वर्कर्स का नहीं आ रहा, ये लेबर का नहीं आ रहा कि जी बाहर गए लेबर किया। अब जो ये था पैसा आ रहा है ये आ रहा है हाई स्किल्ड हाई स्किल वर्कर्स का, वर्कर्स। जो इंडियंस बाहर जाकर बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, मैनेजरियल रोल क्योंकि संभाल इतना रहे हैं, पैसा वो वही जो भेज सकते हैं परसेंटेज है भाई, अमाउंट क्योंकि का जो छोटे लगातार मोटे बढ़ता जा वर्कर्स रहा होते है। हैं उनके और पास इतना यहाँ पे पैसा आप होता देख भी नहीं। पाओगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2022 साल भारत के लिए रहेगा यादगार, क्योंकि रेमिटेंस फ्लोज ये 100 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाएंगे। पिछले साल थे क्या 89 बात बिलियन है। डॉलर्स और ये एक 12% का उछाल है। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि मेन बात ये रखी गई है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बजाय इस बार रेमिटेंसेज आए हैं यूएसए से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कई सालों से इंडिया का टॉप रेमिटेंस सोर्स रहा है, मतलब कि वो देश जहां से इंडियन सबसे ज्यादा पैसा कमाकर वापस लाते हैं भारत आई में, थिंक वहां यूएई पर होगा। नंबर 1 था यूनाइटेड अरब हाँ। एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बीट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। 23% रेमिटेंस आने वाला है यूएसए से। तो आप एक बार क्या सोच कर बात है, देखो, बात 23 तेईस। बिलियन डॉलर हमारे वर्कर अमेरिका में जाकर वापस इंडिया में लेकर आएंगे। इस सब के अलावा ये भी जान लो कि यूएस ऑफिशियल नहीं कहा था कि 2021 में ना इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड 160 बिलियन डॉलर्स था, अगर आप गुड सर्विस दोनों को ऐड कर लो। तो यूएस इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है ना एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, स्ट्रेटेजिकली क्या होता है वो अलग बात है, डिफेंस को लेकर क्या होता है वो अलग बात है, मगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लगातार एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता जा रहा है यूएसए का। और इससे एक बात ये भी दिखती है कि इंडिया में आज के समय हम एजुकेशन ऐसी दे रहे हैं हमारे लोगों को कि हमारे लोग अब सीधा यूएस यूके में जाकर 3-4 साल रहते हैं और लाखों इवन करोड़ों रुपए भी काफी बार इकट्ठा लेके करोड़ों आते के हैं हमारे कमा देश में लेते वापस। हैं। आप सिर्फ इसी पॉइंट को देख लो कि पिछले 5 साल में ना यूएस, यूके, सिंगापुर से हमारे जो रेमिटेंसेस थे ये 26% से बढ़ के हो गए 36%। वेरएस जो हमारे रेमिटेंस आते थे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान वगैरह से, ये 54 से कम होकर हो गए हैं अब 28% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस। तो ट्रूली ये ओके, एक युग का ये तो अंत हो रहा है बहुत बड़ा। गल्फ कंट्रीज पर। अब हम उतने डिपेंडेंट नहीं है रेमिटेंसेस के लिए जितना एक टाइम जो पर कि हुआ अच्छी करते बात है। थे। और इंडिया की अच्छी जो ये बात है। 100 बिलियन डॉलर्स वाली अकॉम्प्लिशमेंट है ये स्पेशल इसलिए भी लगती है क्योंकि इंडिया के आसपास के देश आप अगर देखो तो वहां पर बुरे हाल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमको ये बताती है कि जो रेमिटेंसेज बांग्लादेश को मिले हैं ना इस बार, ये 1 बिलियन डॉलर्स कम हो चुके हैं।
पिछले साल बांग्लादेश को मिले थे 22 बिलियन डॉलर, इस बार मिले सिर्फ 21 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पिछली बार मिले थे 31 बिलियन डॉलर, इस बार मिले 29 बिलियन डॉलर। श्रीलंका का तो देखिए बहुत बुरा हाल है, पिछले साल इनके पास आए थे 5.5 बिलियन डॉलर्स, इस बार तो 3.6 बिलियन डॉलर्स आए हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग यहाँ पर ऐड करते हैं जी इंडिया के 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस इसलिए हो गए क्योंकि हाल ही में रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है, रुपये की पिटाई हो गई है, रुपये की वैल्यू गिर गई। तो जो लोग अमेरिका में थे, यूएस में थे, उनके पास जो पैसा था उन्होंने कहा कि ये भेज दो इंडिया में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास डॉलर्स में पैसा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपये वीक होता जा रहा है, तो बहुत परफेक्ट टाइम है इंडिया में पैसा वापस भेजने का। अब देखो ये बिल्कुल इंडियन रुपये के साथ हुआ और कुछ हद तक आप कह सकते हो कि इंडियन रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है उसने रोल प्ले किया है 100 बिलियन डॉलर को रीच करने में। मगर पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो अलग पिक्चर दिखती है। इंडियन रुपये से कई गुना ज्यादा गिरा है पाकिस्तान का रुपये। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो थे 31 बिलियन डॉलर पिछले साल, अब गिर के हो चुके हैं 29 बिलियन डॉलर। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों ने अपने देश से बाहर जाकर पैसा कम कमाया है, पैसा इन्होंने ऑलमोस्ट कमाया था उतना ही कमाया है। मगर जो पाकिस्तान की सरकार है, जो इनके यहाँ तंत्र है, उस पर लोगों का विश्वास इतना ज्यादा कम हो गया है कि अब ना लोग हवाला के जरिए, इलीगल फंड्स के जरिए, मतलब आप कह लीजिए गलत तरीके से वापस पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि अगर सरकारी मेथड से या फिर सरकारी बैंक से पैसा वापस भेजेंगे तो क्या ये पैसा सेव रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, जिस तरीके से आर्मी चीफ पर आरोप लगे, जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने काफी बार आर्मी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। एक बार को जो लोग बाहर बैठे थे पाकिस्तान के, उनको डर लग गया कि जी मार्शल लॉ ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए कई लोगों ने इलीगल तरीके से ही पैसा भेजा है। इसलिए पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं ये 31 बिलियन डॉलर से घटकर 29 बिलियन डॉलर्स हो गए। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो ये जो 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया के भी दिख रहे हैं, ये ऑफिशियल नंबर है जो मतलब बैंक्स के जरिए ट्रेसेबल है। जी हाँ, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर सरकार टैक्स भी लगा सकती है। सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा चलो भैया आ गया और लोगों के पास चला गया, हमें क्या। ये जो रेमिटेंस है इसका कुछ परसेंटेज सरकार को भी जाता है टैक्स के रूप में। और अभी आगे बताया जा रहा है कि भविष्य में इंडिया के रेमिटेंसेस 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर भी हो सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है रुपये की डेप्रिसिएशन अभी माना जा रहा है थोड़ी सी और होगी। रुपये एक बार को 85 का मुखड़ा दिखाकर वापस हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग हो, मगर 85 के आसपास चला जाएगा, ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। मगर इसकी एक पॉजिटिव साइड आप यही कह लीजिए कि रेमिटेंस लगातार भारत में बढ़ता जाएगा। भारत में जो फैमिलीज है इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। आप यही मान लीजिए लोगों के हाथ में 100 बिलियन डॉलर आ गए। हमारी जो बहुत सारी कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वेरियस और टाइप की कंपनीज हैं, सब लोग देखेंगी कि हमारा कस्टमर स्ट्रांग हो रहा है। इन द फ्यूचर इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और एक बार अगर हम भारत के रेमिटेंसेस को दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट और स्पेशल लगती है, क्योंकि इंडिया के आंकड़ों के आसपास कोई देश नहीं आता। मैक्सिको देख लो 60 बिलियन डॉलर, मगर मैक्सिको याद रखिएगा बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ, तो लगातार आराम से वहाँ पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो मैक्सिको को बड़ा एडवांटेज है। तब भी आप देख लो कि इंडिया से कितना जरा पीछे है, 40 बिलियन डॉलर पीछे है मैक्सिको। चाइना हमसे 49 बिलियन डॉलर पीछे है। फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 40 बिलियन डॉलर भी क्रॉस नहीं कर पाए। और जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश आराम से पाकिस्तान को सरपास कर देगा रेमिटेंस के मामले में भविष्य में। इवन दो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तो ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी बांग्लादेश के लिए जब ये बीट करेंगे पाकिस्तान को। तो ओवरऑल देखिए ये बहुत ज़रा एक पॉजिटिव साइन है, और इससे थोड़ा बहुत आप कह लीजिए रुपये की स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जो रेमिटेंस वाले लोग हैं ये बेसिकली अपना डॉलर मार्केट में बेचकर रुपये परचेज कर रहे होते हैं, तो रुपये की डिमांड भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो हर लिहाज से आप अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है ये। और फाइनली सिंस आज के समय G20 काफ़ी न्यूज़ में है, जो G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इंडिया ने अभी अपना जो लोगो है ये डाल दिया है। तो आपको बताना है कि G20 आखिर शुरू कब हुआ था, G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ
कि इंडिया होस्ट करेगा 18th G20 समिट। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1995, 1999, 1985 या फिर 2007 G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और finally इंडिया के भाई हाँ। कमाल के जो है $100 बिलियन पे पहुंच गया इसके और अंदर। बांग्लादेश सबसे पीछे है। बांग्लादेश सबसे पीछे है, मगर बांग्लादेश पाकिस्तान को बोला ना कि कुछ टाइम में पीछे छोड़ सकता है। अच्छा। और पाकिस्तान के रेमिडेंस जब से गिरे हैं, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट पे लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग जो है इनके ऊपर तो भाई बिल्कुल ही कोई ट्रस्ट नहीं है। इनके ऊपर तो किसी का भी ट्रस्ट नहीं है। और जो है बाकी सिचुएशन भी पाकिस्तान की बिगड़ी हुई है। बाकी इंडिया यार मतलब रुपए का वहाँ पे थोड़ा बहुत आया है फर्क जो है, बाकी जो 110-20 पे भी बिलियन डॉलर्स पे भी जा सकते हैं रेमिडेंस, मगर $100 बिलियन रेमिडेंस मतलब बहुत ही बड़ी भाई एक वो जो है ना अचीवमेंट कह लो इसको, क्योंकि इतिहास में समझ लो इंडिया ये कर पाया है अभी तक, क्योंकि वो जो उसकी जो सेकंड नंबर पे है वो भी 60 बिलियन पे मैक्सिको। मतलब मोदी जी बड़े लकी है इंडिया के लिए। हाँ। मोदी जी का क्या इसमें करेंगे, मतलब मोदी जी ऐसे चला रहे हैं सब कुछ। मतलब ये तो लोगों के ऊपर होता ना कि जो है जितना लोग जा रहे हैं कि जो है अपना कमा रहे हैं वहाँ से, जो है इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। इसमें ये है क्या गवर्नमेंट का रोल, पाकिस्तान में तो इतनी जॉब्स मिलती नहीं है ना। हाँ ये आप कह सकते हो कि जो है लोगों का एक एतमाद है मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर, एक जो है भरोसा है कि वो जो है भर के पैसा भेज रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ है इंडिया में। इंडिया में जो है वो जो है दबा के डॉलर भेज रहे हैं। और अगर कंपेयर करें पाकिस्तानी जो है जो रहते हैं बाहर मुल्कों में, तो उनका इतना एतमाद नहीं है कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट्स पे रहा है कभी, जैसा अभी हम लोग इंडियंस का देख रहे हैं कि जो वो जितना कॉन्फिडेंट है वो ये तो है कि पीएम मोदी की अपना बीजेपी की गवर्नमेंट में, जिससे क्योंकि वरना बंदा जब भी अपने पैसे भेजता है जब वो समझता है सेव है ये, वरना जो है और जिससे इंसान को कुछ अच्छा वो मिले रिस्पांस। ये तो है, सही बात है वैसे। सो गाइस बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को एक और अच्छी अचीवमेंट इंडिया के लिए $100 बिलियन रेमिडेंस की, जो कि पहली कंट्री कर पाई है वो है इंडिया। तो बहुत ही जबरदस्त है भाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। इसी खुशी में हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।